रात का समय चारों ओर अंधेरी भरी रात थी। उसी रात में टुनटुनी चिड़िया अकेली ही अपने जंगल की ओर जा रही थी। अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई है। माँ भी गुस्से में कब से मेरी राह देख रही होंगी। मुझे जल्दी जल्दी उड़ते हुए जाना होगा, वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल की ओर बढ़ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि सामने आने वाला कोई भी पेड़ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया तेजी से एक पेड़ से टकरा जाती है और वो सीधा एक सुरंग में जा गिरती है। वहाँ अंधेरा इतना था कि ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा सर! अरे ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। टुनटुनी चिड़िया उस भूमिगत सुरंग में घूमती है। उस भूमिगत सुरंग का नजारा देखकर टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी सुरंग सोने के खजाने से भरी पड़ी थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 15 into 15 कितने होते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! यहाँ तो चारों ओर सोना ही सोना रखा हुआ है। पर ये भूमिगत सुरंग और ये खजाना, ये सब यहाँ कैसे? टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। उस खजाने को देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना सारा सोना, सारा खजाना मेरा है। अब मैं सारे खजाने को लेकर अपने घोंसले में चली जाऊंगी। मेरी माँ जब इस खजाने को देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ सोने को एक एक करके थैली में भरती जाती है। तभी उसके हाथ एक सोने की पक्षी की मूर्ति लगती है, जो बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति थी। वो चिड़िया उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी सोने की मूर्ति है। पर इस पर क्या लिखा है? जो कोई इस खजाने को प्राप्त करना चाहता है, जो कोई भी पक्षी इस खजाने को यहाँ से ले जाएगा, उसे अपनी सबसे कीमती चीज गंवानी होगी। तभी वो सही सलामत इस खजाने को यहाँ से ले जा पाएगा और इस खजाने का मालिक बन पाएगा। ये बात पढ़कर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी घबरा जाती है। अरे बाप रे, इस मूर्ति पर तो इतनी खतरनाक बात लिखी है। अरे नहीं नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। चिड़िया जैसे उस भूमिगत सुरंग के दरवाजे के पास जाती है, वो वहाँ जाकर रुक जाती है और पीछे खजाने को पलटकर देखती है। कितना सारा खजाना है। यहाँ इस खजाने से तो मैं और मेरी माँ हम दोनों जीवन भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हम अपने जीवन के हर अरमान को पूरा कर सकते हैं। क्या करूँ, ये खजाना लूँ या नहीं? वो मूर्ति पर लिखी बात गलत भी तो हो सकती है ना। ये भी हो सकता है कि ये खजाना जिस किसी का भी होगा, उसने जानबूझकर उस मूर्ति पर ऐसी बात लिखी होगी। जो कोई भी पक्षी उसे पढ़े तो वो डर के तुरंत इस खजाने के पास से भाग जाए और उसका खजाना सही सलामत यही पड़ा रहे। मैं एक काम करती हूँ, इस खजाने को यहाँ से ले ही जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के मन में खजाने के प्रति लालच जाग जाता है और वो उस मूर्ति पर लिखी बात को नजरअंदाज करके उस खजाने का कुछ हिस्सा एक थैली में भर लेती है और अपने घोंसले में अपनी माँ के पास लेकर जाती है। टुनटुनी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें पता है मेरे मन में कितना डर बैठ गया था कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई। अरे माँ, आप चिंता करना छोड़िए। अब हमारी गरीबी वाले दिन दूर होने जा रहे हैं। ये देखिए, इस थैली में क्या है? टुनटुनी चिड़िया उस थैली में रखा सारा खजाना, सोने के जेवर, वो सब अपनी माँ के सामने निकालती है। ये देखकर टुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई बिटिया? अरे माँ, धीरे बोलिए। अगर किसी पक्षी ने सुन लिया तो पूरे जंगल में इस बात का ढिंढोरा पीट जाएगा कि हमारे पास ये खजाना है। बिटिया बताओ तो सही, ये सब कहाँ से लाई तुम? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताती है। अपनी बिटिया की ये बात सुनकर टुनी चिड़िया के होश का ठिकाना नहीं रहता। क्या? भूमिगत सोने के खजाने की सुरंग? हाँ माँ, पूरी सुरंग सोने की खजाने से भरी है। आप चलिए मेरे साथ। माँ, हम दोनों सुरंग का सारा खजाना अपने घोंसले में ले आते हैं। इससे पहले कि वहाँ कोई और पक्षी पहुँच जाए, हमें अपने हिस्से का खजाना वहाँ से लेकर आना होगा। टुनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों बड़ी बड़ी थैलियों लकड़ी गाड़ी लेते हैं और उस अंधेरी भरी रात में उस भूमिगत सुरंग में जाते हैं, जहाँ का खजाना देखकर टुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। इतना सारा सोना! अरे बाप रे बाप,
ये तो पूरी सुरंग ही खजाने से भरी पड़ी है। माँ चलिए, हमें तुरंत इन थैलियों में खजाना भरकर अपने घोंसले में छुपा कर रख के आना होगा। दोनों माँ बेटियों सुरंग से खजाना अपनी अपनी थैलियों में भरती है। इसी तरह दोनों माँ बेटियाँ उस भूमिगत सुरंग से थोड़ा थोड़ा खजाना ले जाकर अपनी लकड़ी गाड़ी पर रख देते हैं। देखते ही देखते सवेरा होने आता है। माँ, अब हम इस सुरंग में नहीं आएंगे। हमने पूरी रात इस सुरंग से खजाना अपनी लकड़ी गाड़ी में रख दिया है। अब सवेरा भी होने वाला है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बेवजह के कई सवाल करेंगे। अरे बिटिया, ये थैलियों का खजाना रखाने के बाद हम एक बार और इन थैलियों में खजाना लेने आएंगे। नहीं नहीं माँ, अब सवेरा हो गया है। अब जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में अगर किसी ने हमें देख लिया तो जितना खजाना हमने पूरी रात में इकट्ठा किया है वो सब हमारे से चला जाएगा। इस बात को लेकर दोनों माँ बेटियों में बहस होने लगती है। देखते ही देखते गहरा उजाला हो जाता है। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उन खजानों से भरी थैलियों को एक लकड़ी गाड़ी पर रखकर अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें हरा तोता और कालू कौवा मिल जाता है। और कहाँ जा रही है दोनों माँ बेटियाँ? इन थैलों में कौन सा खजाना छुपा कर ले जा रही हो? अरे बाप रे, अरे बिटिया, इन दोनों को कैसे पता चला कि हम खजाना ले जा रहे हैं? माँ, लगता है केवल कहावत कह रही है हमसे। अरे चिड़िया बहन, बताइए ना, कहाँ गए थे दोनों माँ बेटी सवेरे सवेरे? तभी टूनी चिड़िया को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ आपको? अरे देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया? अरे टूनी चिड़िया तो मर चुकी है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी एक थैली खजाने के नीचे गिर जाती है, जिसमें सारा सोना और वही मूर्ति जिस पर वो बात लिखी थी सब बाहर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हरा तोता और कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ कई सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! अरे इस मूर्ति पर क्या लिखा है? कालू उस मूर्ति की पूरी बात सारे जंगल के पक्षियों के सामने पड़ता है। ये सुनकर सारे जंगल के पक्षी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या चिड़िया बहन, आपने अपने स्वार्थ के लिए इस खजाने की लालच में आकर अपनी माँ की जान गंवा दी? सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसे अपनी इस हरकत से बहुत पछतावा होता है। लालच जीवन में हमेशा बुरी बला ही है। ये कभी नहीं करना चाहिए। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी। लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे वो उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या हर्ज है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है, तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती।
मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चल अब फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा लाकर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्लाकर कहती है, माँ जी, ये देखिए मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टूनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे देख तो बंटी, तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवे का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। फिर अपना एक अलग घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए उससे कहती है, बंटी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है।